पहला क्वेश्चन है, पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर 46 वर्ष होती है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? दिया है, पिता और पुत्र की आयु का योग है 46 वर्ष और 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। यानी कि अगर 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात निकाला जाए तो हो जाएगा 11:1। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग क्या होगा? अभी उनकी आयु का योग है 46। मान लेते हैं कि पिता की पिता की आयु है 40 वर्ष और पुत्र की आयु है 10 वर्ष। इनकी आयु का योग होगा 50 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु होगी 35 वर्ष, पुत्र की आयु होगी 5 वर्ष और इनकी आयु का योग होगा 40 वर्ष। यानी कि जब 5 वर्ष पूर्व जाते हैं तो आयु में 10 वर्ष का अंतर आता है। इसी तरह जब 6 वर्ष पूर्व जाएँगे तो 12 वर्ष का अंतर आएगा। यानी कि जितने वर्ष पूर्व जाएँगे उसके दोगुने का अंतर आएगा। अगर पीछे जाएँगे तो घटेगा, आगे जाएँगे तो बढ़ेगा। उसी तरह यहाँ दिया हुआ है 5 वर्ष पूर्व, यानी कि योग में 10 वर्ष का अंतर आएगा। पूर्व है तो घटाएँगे। तो 5 वर्ष पूर्व पिता एवं पुत्र की आयु का योग क्या होगा? अभी है 46 तो 5 वर्ष पूर्व हो जाएगा -10 यानी कि 36। 5 वर्ष पूर्व का अनुपात हमको पता है 11:1। 5 वर्ष पूर्व का योग पता है 36 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व अनुपात है 11:1। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग है 36। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि 11 + 1 बराबर है 36। यानी कि 12 का वैल्यू है 36, काट देंगे यहाँ से 1 का वैल्यू निकल जाएगा 3। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु आया 33 और 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु 3। तो वर्तमान उम्र वो हो जाएगा 3 + 5, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व का है तो वर्तमान उम्र के लिए 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8। क्वेश्चन में पूछा है 5 वर्ष बाद पुत्र की उम्र, हो जाएगा 8 और अब इसमें 5 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 13, फाइनल आंसर। एक पिता एवं उसके पुत्र की आयु है 56 वर्ष। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो उनकी आयु क्या है? दोनों की आयु पूछा है। तो गिवन है, पिता और उसके पुत्र की आयु का योग है 56 वर्ष। 4 वर्ष बाद 4 वर्ष बाद पिता की आयु जो है वो पुत्र की आयु की हो जाएगी 3 गुनी, यानी कि रेशियो हो जाएगा 3:1। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा? 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा? 56 है, अभी 4 वर्ष बाद पूछ रहा है, यानी कि हम 8 उसमें जोड़ेंगे। तो 56 + 8 यानी कि 64। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात है 3:1 और योग है 64, यानी कि 3 + 1 का वैल्यू हमको दिया हुआ है 64, यानी कि 4 का वैल्यू है 64। तो यहाँ से काटेंगे, 1 का वैल्यू आएगा 16, 3 का वैल्यू आएगा 3 × 16 यानी कि 48। तो 4 वर्ष बाद पिता की आयु आया है 48 और 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु आया है 16। ये 4 वर्ष बाद का है तो वर्तमान आयु क्या होगा? वर्तमान आयु पिता की वर्तमान आयु हो जाएगा, 4 वर्ष बाद है 48, वर्तमान आयु के लिए 4 हम इसमें माइनस कर देंगे यानी कि 44। इसी तरह पुत्र की वर्तमान 4 वर्ष बाद की आयु है 16, वर्तमान आयु के लिए 4 माइनस करेंगे, आयु हो जाएगा 12। फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन, एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। 2 वर्ष में उसकी उम्र लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाएगी, तो लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात करें। यहाँ पे हमको अंतर दिया हुआ है, कह रहा है एक आदमी की उम्र जो है अपने पुत्र की उम्र से 24 वर्ष अधिक है, यानी कि अंतर दिया हुआ है। अंतर में क्या होता है? अंतर कभी भी चेंज नहीं होता है। अगर आज उनके उम्र के बीच का अंतर 24 वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद भी उनका अंतर उतना ही रहेगा। अंतर चेंज नहीं होता। ठीक है। बोल रहा है 2 वर्ष बाद लड़के की उम्र की दुगनी हो जाती है आदमी की उम्र, यानी कि उनके उम्र का अनुपात 2:1 हो जाता है। इसके बीच का अंतर क्या होगा? 1। और अंतर कभी भी चेंज नहीं होता है, यानी कि हमको 1 का वैल्यू दिया हुआ है 24, तो 2 का वैल्यू हो जाएगा 2 × 24 यानी कि 48।
तो पूछ रहा है लड़के की वर्तमान आयु क्या थी? लड़के की वर्तमान आयु 24। ये है 2 वर्ष बाद की आयु, तो वर्तमान आयु क्या होगी? वर्तमान आयु के लिए हम इसमें 2 घटा देंगे, यानी कि 22। अगला क्वेश्चन, पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है और माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। पुत्री अब 10 वर्ष की है, तो पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी? गिवन है, पिता जो है वो माता से 10 वर्ष बड़ा है और माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। माता जो है वो अपनी पुत्री की 3 गुनी है, डॉटर की 3 गुनी है। पुत्री की उम्र दिया हुआ है, पुत्री की उम्र गिवन है 10 वर्ष। तो पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी? पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी पूछ रहा है, यानी कि 10 वर्ष पहले। पुत्री का जन्म 10 वर्ष पहले ही हुआ होगा, तो 10 वर्ष पहले पिता की आयु क्या थी, ये पूछ रहा है। यहाँ हमको पुत्री का उम्र दिया हुआ है, तो हम उससे माता की उम्र निकाल सकते हैं। तो माता की वर्तमान उम्र हो जाएगी पुत्री के 3 गुनी, यानी कि 10 गुना 3, यानी कि 30 वर्ष। तो हम पिता की आयु निकाल सकते हैं, जो कि माता से 10 वर्ष बड़ा है। तो पिता हो जाएगा 30 प्लस 10, यानी कि 40 वर्ष। तो 10 वर्ष पहले पिता की उम्र क्या थी? वर्तमान उम्र है 40 वर्ष, तो 10 वर्ष पहले के लिए 10 माइनस कर देंगे। तो 10 वर्ष पहले पिता की उम्र हो जाएगा 40 माइनस 10, यानी कि 30। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, यानी कि अगर हम पिता को मान लेते हैं एफ, तो एफ बराबर दिया हुआ है पुत्र के 3 गुने से, यानी 3 इंटू एस प्लस 3, 3 वर्ष अधिक है। यहाँ से हम एफ का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 3s प्लस 3। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। दूसरा हमें बोल रहा है पिता की 3 वर्ष के बाद, तो 3 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी? एफ प्लस 3 बराबर है पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक। तो पुत्र की आयु के 2 गुने, यानी 2 इंटू पुत्र की आयु। 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु हो जाएगी एस प्लस 3, इससे 10 वर्ष अधिक है, यानी प्लस 10। यहाँ से अगर हम एफ का वैल्यू निकालें तो एफ प्लस 3 बराबर 2s प्लस 6 प्लस 10, यानी कि एफ बराबर 2s, 10 6 16 और 3 उधर जाके माइनस, यानी कि प्लस 13। उसको बोल देते हैं समीकरण 2। 1 और 2 दोनों में एफ का वैल्यू दिया हुआ है, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, यानी कि 3s प्लस 3 बराबर होगा 2s प्लस 13, यानी कि एस का वैल्यू निकल जाएगा 10। पुत्र की आयु है 10 वर्ष। क्वेश्चन में पूछ रहा है पिता की वर्तमान आयु, यानी कि एफ का वैल्यू। तो एफ बराबर हो जाएगा 3 गुना एस की जगह लिखेंगे 10 प्लस 3, यानी कि 33 वर्ष। अगला क्वेश्चन, दो व्यक्ति की आयु का अनुपात 5:7 है। 18 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात 8:13 के अनुपात में थी, तो उनकी उम्र क्या है? या दो व्यक्ति हैं, मान लेते हैं ए और बी, और उनके आयु का अनुपात दिया हुआ है 5:7। 18 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात दिया है 8:13। इसको निकालने का सिंपल तरीका है, इस दोनों को घटाओ और उसको इससे बराबर कर दो। अगर ये दोनों सेम आ रहा है तो, जैसे कि इसका अंतर आता है हमारा 8 में से 5 जाएगा 3, 13 में से 7 जाएगा 6, अंतर सेम नहीं आ रहा है, तो हमको पहले इसको सेम करना पड़ेगा। इसको सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का जो अंतर है उसको हम इससे गुना करेंगे, और इन दोनों को जो अंतर है उसको हम इससे गुना करेंगे। जैसे इनके बीच का अंतर है 2, तो इधर 2 से गुना करेंगे। इसके बीच का अंतर है 5, तो इधर 5 से गुना करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 25:35। इसको जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 25:35, और इसको जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 16:26। अब इसका अंतर निकालते हैं तो इधर हो जाता है 9, इधर हो जाता है 9, सेम है, यानी कि अब हम बना सकते हैं इसको। तो इसका अंतर है 9, जबकि वर्ष में हमको अंतर दिया हुआ है 18। 18 वर्ष बाद का था ना, तो 18, यानी कि 9 का वैल्यू दिया हुआ है 18, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 2। अब हम इस 2 से उनकी उम्र निकाल सकते हैं, यानी कि
वर्तमान उम्र का रेशियो था 25-35 जो हमने नया निकाला था, तो वर्तमान उम्र पूछ रहा है तो हम उसी से निकालेंगे। तो 25 का वैल्यू हो जाएगा 25 गुना 2 यानी कि 50 और 35 का वैल्यू हो जाएगा 35 गुना 2 यानी कि 70। उनकी आयु हो जाएगी 50 और 70। अगला क्वेश्चन है विक्की और सुमी की आयु का अनुपात 2:3 है। 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 होता है। तो सुमी की वर्तमान आयु क्या है? विक्की और सुमी की आयु का अनुपात दिया हुआ है, वर्तमान आयु का अनुपात 2:3। 12 वर्ष बाद उनकी आयु का रेशियो हो जाता है 11:15। हम देख सकते हैं कि इसका अंतर आता है 9, इसका अंतर आता है 12। अंतर सेम नहीं है तो अंतर सेम करने के लिए इसके डिफरेंस से इसको गुना करेंगे, इसके डिफरेंस से इसको गुना करेंगे। तो यहाँ गुना हो जाएगा 4, यहाँ गुना हो जाएगा 1। जो नया रेशियो आएगा वो आएगा 8 रेशियो 12 और इधर आएगा 11 रेशियो 15। अंतर हो जाएगा 3 का, यानी कि अब हम इसको बना सकते हैं। यहाँ 12 वर्ष का अंतर था और यहाँ 3 आ रहा है, यानी कि 3 का वैल्यू दिया हुआ है 12, 1 का वैल्यू हो जाएगा 4। तो इससे हम निकाल सकते हैं उनकी वर्तमान आयु, जो कि हमने नया रेशियो निकाला था 8 और 4। पूछा है सुमी की वर्तमान आयु, यानी कि 12 का वैल्यू हो जाएगा 12 गुना 4 यानी कि 48। पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। तो पिता की वर्तमान उम्र क्या है? वही क्वेश्चन है, बस खाली टाइप अलग कर दिया। पिता की उम्र दिया हुआ है, उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है, यानी कि अगर पुत्र 1 वर्ष का है तो पिता 4 वर्ष का है। 5 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की 9 गुनी हो जाती है। 9 और के अंतर सेम नहीं, अंतर सेम करने के लिए गुना करेंगे इसका अंतर से इसको, इसके अंतर से इसको। यहाँ हो जाएगा नया रेशियो 32, 8 और इधर हो जाएगा 27 और 3। अंतर हो गया 5 का और यहाँ भी अंतर है 5 का, यानी कि 5 का वैल्यू है 5, 1 का वैल्यू हो जाएगा 1। पूछा है हमसे पिता की वर्तमान उम्र यानी कि 32। 32 का वैल्यू हो जाएगा 32 गुना 1 यानी कि 32।